वेलकम टू टेक ग्रुप। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यहाँ पे यूपीपीसीएल की जो क्लासेस चल रही थी लाइव, उसकी मैं आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर की मैंने क्लास आपको दे दी थी, 2 क्लासेस। आज मैं आपको दूंगा एमएस ऑफिस की, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कार्य करने का प्रोसेस एक ही है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं दोनों क्लासेस आपको दूंगा, एमएस ऑफिस एक्सेल की भी, वर्ड की भी, पावर पॉइंट की भी दूंगा, तीनों क्लासेस। और लिब्रे ऑफिस राइटर, कल और प्रेजेंटेशन जो उसमें सॉफ्टवेयर यूज होता है उसकी भी क्लासेस दूंगा। तो ये एमएस वर्ड की आपकी पहली क्लासेस है। तो आज से आपकी क्लास है एमएस वर्ड की। लिब्रे ऑफिस राइटर की एक हो गई थी, अब एक एमएस वर्ड की होगी, उसके बाद एमएस एक्सेल की होगी क्लासेस, उसके बाद फिर आपकी उसके साथ जो एमएस आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में लिब्रे ऑफिस में कल्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है, जिसको कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसकी क्लासेस हम देंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू देखें, बने रहें और देखते रहें। शाम को 7 बजे आपकी क्लासेस होती हैं, बच्चे देखते हैं, नहीं होता तो बाद में भी देख सकते हैं इसको सेव करके, और क्लासेस ज्वाइन करें। और पीडीएफ नोट इसके अवेलेबल हैं, आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। इसमें मॉक टेस्ट आपके दोनों के होंगे, वर्ड के भी होंगे, एक्सेल के भी होंगे, पावर पॉइंट के भी होंगे, और लिब्रे ऑफिस के भी होंगे। तो 400 रुपये फीस है पूरे कंप्लीट सिलेबस की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है इसका, उसके बारे में देखते हैं। तो एम एस वर्ड पे मैं पूरा पॉइंट पॉइंट चलूंगा, जैसे कि मैंने सारे हेडिंग डाल दिए जिससे कि आपको समझ में है। तो सबसे पहले एम एस वर्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एम एस वर्ड कॉन्सेप्ट किस प्रकार से काम करता है, जैसे कि क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, आपको सेव करना है, क्लोज करना है, ओपनिंग एंड एग्जिट डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को एडिट करना है, फाइंड और रिप्लेस करना है, प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट को, करेक्टर एंड पैराग्राफ को, पेज के डिजाइन लेआउट करनी है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी होती हैं उस पे हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। हो सकता है वीडियो आपकी लंबी चले जाए, 1 घंटे की हो सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर कर दूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई, या अगर आपको और कुछ सीखना है नया इसमें। आज हम बात करेंगे 2007 के सॉफ्टवेयर में। अगर आप सॉफ्टवेयर किसी कोई भी वर्जन का उठा कर देखेंगे, लगभग फीचर आपको सेम ही मिलेंगे। हो सकता है उसका स्टाइल, उसका फॉन्ट और कुछ चीज़ें आपको अलग देखने को मिल सकती हैं उस सॉफ्टवेयर में, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आप 2007 और 2010 पे आपको वर्क करना है। तो हो सकता है 2010 के बारे में आपसे कुछ नई चीज़ें आपको उसमें मिल जाए। तो जो कुछ नया टॉपिक होगा वो आपको अलग से समझा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें पेज फॉर्मेटिंग है, बुलेट नंबरिंग है, एडिट ऑफ टेक्स्ट, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, यूज ऑफ थेजर, पेज नंबरिंग है, कॉलम है, मेल मर्ज है, क्रिएटिंग टेबल करनी है, ऑटो टेक्स्ट करना है, ऑटो करेक्ट करना है, और हेडर फुटर, फाइंड रिप्लेस, स्टाइल फॉन्टिंग, यूज मैक्रो। तो सारे मेनू लगभग मैंने कवर कर दिए हैं। तो आज जितने भी मेनू हैं सबको बारे में बात करूंगा, एक एक मेनू आपको समझाऊंगा यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जब होगी तो उसमें आपको एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आपके बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे आपको क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हेडर फाइल क्या है, फुटर फाइल क्या है, तो मैं आपको एक एक एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एम एस वर्ड आपका होता क्या है। तो एम एस वर्ड एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि एम एस वर्ड आपकी बनाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो एक ये इसके माध्यम से आप लेटर राइटिंग कर सकते हैं, रिज्यूम में बना सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कोई भी फॉर्मेटिंग का काम, एडिटिंग का काम आप इस पे काम कर सकते हैं, जो कि आपका टेक्स्ट बेस के रूप में आपका होता है। तो इसमें आप बेसिकली लेटर राइटिंग का काम इसमें करते हैं। कोई एप्लीकेशन लिखना है, किसी को मेल भेजना है, कोई स्लाइड, कोई डिजाइन करनी है, तो आप इसमें कर सकते हैं, बेसिकली सिंपल सा टेक्स्ट माध्यम में। और इसी को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो सारे फीचर आपको सिखाएंगे आज हम इसमें। तो चलिए देखते हैं एम एस तो सबसे पहले बात करते हैं कि एम एस वर्ड को ओपन कैसे करना है। सबसे पहले मान लीजिए एम एस वर्ड का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो एम एस वर्ड को सबसे पहले ओपन करने के तरीके आप जान लें। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, तो शुरू से आप देखें। तो इसके आपके बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके को अपना के सबसे बेस्ट तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले आप माउस को ले जाएं अपने स्टार्ट बटन पे, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे अगर आपने इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टवेयर रिसेंटली में तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको पिन टू टास्क बार। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो टास्क बार होता है नीचे आपका, जहाँ पे टाइम वगैरह आता है, वहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैं आपको क्लिक करता हूँ पिन टू स्टार्ट मेन्यू, तो ये स्टार्ट मेन्यू पे आ गया। अब ये यहाँ पे परमानेंटली बना रहेगा। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपका हमेशा के लिए यहाँ पे ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये काम करता है, और यहाँ से आप जाके ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली ओपन पे क्लिक करके। दूसरा तरीका है जो सिंपल तरीका है, जो कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से विंडो दबा के आर की दबाएंगे तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है विन, WIN, जो कि आपका कमांड फॉर्म में है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड फॉर्मेट ओपन हो जाएगी इस प्रकार से आपको पूरी बॉडी देखने को मिलती है, जो कि ये आपका लेआउट है। इसमें आपको एडिटिंग करनी है, जो आपका पेज है। बाकी आपके ये मेन्यू हो गए।
ये आपके सारे टूल्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं। ये पेज स्टेटस बार है, यहाँ पे सब आपका दिखा रहा है। ये आपका रूलर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जूमिंग वगैरह, और ये इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपके शॉर्टकट के क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आपके जो 40 नंबर का पोर्शन आता है उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से बनते हैं, और जो थ्योरी आती है उसमें से भी आपके इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप, ये बड़ा सॉफ्टवेयर भी है, आप अगर आप इसको समझ लेते हैं, एक एक मेन्यू के बारे में समझ लेते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ कवर कर दूंगा। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे जूमिंग का, तो जूमिंग कितनी आप कर सकते हैं, तो इसमें आप 500 तक जूमिंग कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जूमिंग 100 पे रहती है। तो 500, तो इसमें भी एक आपका क्वेश्चन बनता है। मैं क्वेश्चन नहीं बता दूंगा, जो जो बनते हैं इसमें आपके। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि आपके MS वर्ड में जो जूमिंग होती है उसमें कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलता है 500 मेगापिक्सल, तो वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये जो आपके फॉर्मेट दिए गए हैं, तो पहला फॉर्मेट आपका प्रिंट लेआउट पे है, जो कि इस समय लगा हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे फुल स्क्रीन रीडिंग पे, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन पे आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस पे आप अपना फुल स्क्रीन पे एडिटिंग करके एडिटिंग कर सकते हैं। उसका यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। उसका जो दूसरा ऑप्शन मिलता है वेब लेआउट, यानी कि आपका जो इंटरनेट पे ओपन होगा पूरा, इस प्रकार से बड़ा पेज हो जाएगा वेब लेआउट में। उसके बाद आपको आउटलाइन व्यू मिलेगा, इस प्रकार से आउटलाइन व्यू लिख के आएगी, आउटलाइन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ड्राफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लेआउट दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको लेआउट पे काम करना है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपको हो गया। अब मैं बात करता हूँ, आपने ओपन करना सीख लिया। दो तरीके मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जाके ऑल प्रोग्राम पे जाके, जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। MS ऑफिस में जाके यहाँ पे MS वर्ड एक ऑप्शन ही होगा, या फिर आपने यहाँ बाय डिफॉल्ट सेट कर लिया, यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में लाके विन वर्ड डाल देंगे तो वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। तो दो तीन तरीके हैं, आप जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये तो आपने ओपन करना सीख लिया। अगर आपको पूछा था किस प्रकार से आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है, सबसे पहले विंडो दबा के R दबाई आपने, वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हुआ, वहाँ पे आपने विन वर्ड टाइप किया, उसके बाद आपने ओके किया और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर देना। अगर आपको थ्योरी लिखनी है, तो मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक पूरा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, ये टेक्स्ट मेरे पास एक फॉर्मेटिंग के रूप में रखा हुआ है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे आज और इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको न्यू फाइल किस प्रकार से क्रिएट करनी है। एक एक में यहाँ पे जो भी मेन्यू दिए गए हैं, सबसे पहले ये आपकी बटन दी गई है, इसको यहाँ पे ऑफिस बटन इसको बोलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑफिस बटन में आपके क्या क्या मेन्यू मिलते हैं, आपको मिलते हैं न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। तो अगर आपको MS वर्ड को क्लोज करना है, सबसे पहले क्लोज करना सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं, एक यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाके आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके एग्जिट वर्ड कर सकते हैं, तो आपका पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो यहाँ से कई सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, कहीं से भी आप इसको क्लोज और बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको शॉर्टकट की के माध्यम से बंद करना है, तो आपके कीबोर्ड में बटन होती है Alt और F4। Alt और F4 दबा देंगे, जैसे कि मैं इस फाइल पे जाता हूँ क्योंकि इसमें कोई लिखा नहीं है। तो अगर हम Alt और F4 को दबाते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है कि नहीं। अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो ये पूरी ब्लैंक शीट है। अब मैं आपको एक एक मेन्यू को समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है न्यू, तो इस पर क्लिक करना है तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेंगे कि आपको यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करने होते हैं कि किस टेम्पलेट पे आपको अपना काम करना है। आपको ब्लैंक ब्लैंक पे काम करना है, यानी कि आपको बना बनाया टेम्पलेट नहीं चाहिए, आपको पूरा एडिट करना है ब्लैंक पे, अपने हिसाब से उसमें लिखना है। अगर आपको बना बनाया चाहिए तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। मान लीजिए आपको इनवॉइस कोई तैयार करनी है, आपको नहीं लिखना है, या आपको लिस्ट तैयार करनी है क्रिसमस के लिए, बिजनेस कार्ड बनाना है, तो यहाँ पे सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। मान लीजिए आपको कोई लेटर टाइप करना है, तो आपने लेटर पे क्लिक कर दिया, तो गेट ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे लेटर इसमें बाय डिफॉल्ट पड़े नहीं हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे लेटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखते हैं जो भी फ्री होगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब तो यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन पे आपका फ्री नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, यानी कि इंटरनेट से जाके आपको टेम्पलेट इसमें डाउनलोड करने पड़ेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ टेम्पलेट यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए कोई एक टेम्पलेट पे ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेटर मर्ज का है, तो इस पर आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस प्रकार से आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपना न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपको ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक पे क्लिक कर दें, क्रिएट करेंगे तो आपका ब्लैंक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा।
उसके बाद अगर आपको कोई बनी बनाई फाइल ओपन करनी है उसके लिए आपको ओपन ऑप्शन मिलता है। जिस भी आप मेन्यू पे जाएंगे, जिस भी ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जैसे ही माउस ले जाएंगे तो आपको देख सकते हैं शॉर्टकट की उसकी दिखाई देगी। जैसे ये न्यू पे गए तो यहाँ पे आपको कंट्रोल और एन का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गए तो आपको कंट्रोल ओ का ऑप्शन गया, कंट्रोल यहाँ पे गए तो कंट्रोल एस। तो इसी प्रकार से सब जगह आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो जिससे कि आप शॉर्टकट की वगैरह को याद करने में आपके लिए आसानी होगी। तो मान लीजिए आपको ओपन करना है तो ओपन पे क्लिक किया आपने, और जो भी आपके मान लीजिए कोई फाइल आपके पास पड़ी हुई है, आपको कोई फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे जाके आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे सेव करना है। अगर आपको कोई मान लिया आपने फाइल से बना ली तो आपको सेव करना है, तो इस प्रकार से गए सेव का ऑप्शन मिला और वर्ड पे आपका रहेगा ही, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम डाला और सेव पे क्लिक कर दिया। और जो आपकी बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट रहेगी वो डॉक्यूमेंट वन नाम से यहाँ पे रहेगी, जो आपकी पहली फाइल है। उसके बाद अगर आपको मान लीजिए आपने कुछ लिखा है, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसकी आपको डुप्लीकेट फाइल सेव करनी, मान लीजिए आपको इसको डिलीट नहीं करना है और इसी की आपको डुप्लीकेट फाइल सेव करनी है, तो यहाँ पे जाके सेव एज के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आपको वर्ड में करना है, वर्ड टेम्पलेट में या फिर अदर फॉर्मेट में। तो बेसिकली आप वर्ड में ही करेंगे तो इस पे जाके फिर आप फाइल सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपका कि जो आपकी फाइल पे आप काम कर रहे होंगे उसके बदले एक और फाइल सेव हो जाएगी, उसका नाम आपका वही सेव दूसरा हो जाएगा, और जो आपने फाइल पहले से बना रखी थी वो आपकी उसी नाम से बनी रहेगी। तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैंने जो फॉर्मेट आपके लिए बना के रखा है इस प्रकार से, इस पे आपको काम करना बताएंगे। उसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, प्रिंट पे गया ऑप्शन, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपने प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया, पेज के फॉर्मेट ले लिया, लैंडस्केप पे करना है कि पोर्ट्रेट पे करना है, वो सारे ऑप्शन आपको इसी में मिलते हैं। तो यहाँ से अपना पेज वगैरह अरेंज कर सकते हैं, आपको किस स्टाइल में प्रिंट करना है, एक एक पेज प्रिंट करना है या सारे पेज प्रिंट करने हैं, तो वो जो भी आपका हो, अगर प्रिंटर आपका कनेक्ट होगा यहाँ से तो वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ मिलता है। इस प्रकार से आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट किस प्रकार से देखिएगा आपका प्रिंट होने के बाद, जो के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको प्रिपेयर, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं प्रॉपर्टीज, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इंक्रिप्शन डॉक्यूमेंट, यानी आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, एड डिटेल, सर्टिफिकेट, मार्क। तो ये आपके बेसिकली कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑप्शन इनके क्या क्या कार्य है, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से सर्टिफिकेट आप डिटेल सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, रन टू कैपेबिलिटी चेकर, यहाँ पे आप चेक वगैरह कर सकते हैं। सपोर्ट अर्लियर वर्जन में सपोर्ट करेगा लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद आपको मेल भेजना है तो यहाँ से आप जाके ईमेल का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ से आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं। पब्लिश का ऑप्शन है, ब्लॉग पे अगर आपको यही चीज़ डालनी है डायरेक्टली यहाँ से आप क्रिएट करके क्रिएट ब्लॉग पे अपने वेबसाइट पर सीधे जाके क्लोज कर सर्वर पे सेंड कर सकते हैं। उसका यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मिलता है। तो ये थे बेसिकली आपको जो ये ऑफिस बटन दी गई है इसके मेन्यू। तो ऑफिस बटन में ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो चलिए आप देखते हैं एक एक मेन्यू के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो इसमें जो आपका देगा क्रिएट डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है किस प्रकार से मैंने बता दिया, सेव करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, सेलेक्ट करना है, एडिट करना है। तो अब देखते हैं एक एक मेन्यू के बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे सिंपल सा, जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें आपको एडिटिंग करनी है, तो किस प्रकार से आप लेटर एडिट करेंगे, तो इस प्रकार से सैंपल दिया गया, किस प्रकार से उसका फॉन्ट चेंज करेंगे, किस प्रकार से बोल्ड करेंगे, किस प्रकार से इटैलिक करेंगे, तो सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मान लीजिए आपने कोई नो सिंपल से यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, अब इसमें आपको इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो मैं एक एक मेन्यू से ले रहा हूँ, यहाँ पे जो आपके मेन्यू दी गए यहाँ से कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है, सबको मैं बात करूंगा। अब आपको मान लीजिए इसको यहाँ से कॉपी करके पहले पहले पेस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कट कॉपी पेस्ट की बात करते हैं। अब यहाँ से आपको उठा के आपको नीचे ले जाना है, यहाँ पे मान लीजिए आपको ले जाना है, तो क्या तरीका है, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कट किया, अगर आपको वो वहाँ पे नहीं दिखाना है, यहाँ पे आपको नया मतलब वहाँ से आपको हटाना था तो आपने यहाँ पे इसको कर दिया। अगर आपको वहाँ से नहीं हटाना तो कंट्रोल जेड कर देंगे तो आपका वापस वहीं पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, तो कॉपी करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप जाकर पेस्ट करेंगे तो आपका वो चीज़ वहीं लिखा रहेगा और यहाँ से दोबारा से एंट्री हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये कॉपी और कट और पेस्ट का ऑप्शन हो गया। इनकी शॉर्टकट की यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्टकट की मिल जाएंगे। कंट्रोल वी की आपकी पेस्ट है, इसके क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ, और कंट्रोल एक्स आपका कट है, और कंट्रोल सी आपका कॉपी के लिए है। तो इस प्रकार से आपका यूज़ होता है। उसके बाद है ये इस मेन्यू पे चलते हैं, जो कि ये आपका क्लिप बोर्ड मेन्यू, तो यहाँ पे सारे मेन्यू के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप हटा देंगे तो यहाँ से मेन्यू हट भी जाते हैं, अगर आपको ऐड करना है टूल बार यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद फॉन्ट मेन्यू पे चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो फॉन्ट मेन्यू किस प्रकार से कार्य करता है, मान लीजिए आपने ये कोई पैराग्राफ लिखा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप इस पर माउस से
इसे इसको सिलेक्ट करने के क्या क्या ऑप्शन है, मान लीजिए इस पे यहाँ पे आपका कर्सर रखा हो, यहाँ पे ये इस समय ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपने शिफ्ट की दबाई और एरो के अपर की दबाएंगे तो इस प्रकार से आपका सिलेक्ट हो जाएगा पूरा। एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा, अगर माउस से लेफ्ट क्लिक दबाएंगे और उसको पकड़े रहेंगे, यहाँ पे जाके होल्ड कर देंगे, छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे तो आपका इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने के। इस प्रकार से आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको आपका फॉन्ट सेंड करना है, तो ये आपका फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एफ। तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाएंगे तो आपका फॉन्ट का ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिलते हैं ऊपर ही, आप इसमें एक एक को। तो मान लिया आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है तो इस प्रकार से आप गए और माउस को आपको नीचे करते जाना है, और जितने भी फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे उस हिसाब से आप जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे आपके टेक्स्ट के हिसाब से, फॉर्मेट के हिसाब से, वो यहाँ से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कोई भी एक आपको सिलेक्ट करके समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हिंदी में अगर आप चल चाहते हैं तो हिंदी के लिए आपको हिंदी के फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने होते हैं, उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, डार्क है ये। अब इसमें आपने फ़ॉन्ट चेंज कर लिया, फ़ॉन्ट करना आपको चेंज करना है, यहाँ से आप गए और माउस से आपने किसी पे भी क्लिक किया, आपका फ़ॉन्ट चेंज हो गया इस प्रकार से। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, तो साइज़ के लिए यहाँ पे गए और माउस से आप यहाँ पे जितने भी साइज़ पे जाएंगे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे जो साइज़ नहीं दिए, मान लीजिए आपका पैराग्राफ काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ दी गए, आप यहाँ पे साइज़ टाइप कर देंगे। मान लीजिए 10 है और 11 के बाद 13 नहीं दिया गया, तो यहाँ पे 13 आप टाइप करेंगे तो आपका 13 का साइज़ का हो जाएगा। 15 का कर देंगे तो 15 साइज़ का हो जाएगा। 15 पॉइंट भी आप कर सकते हैं, 15.5। तो जो भी साइज़ का आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना बड़ा साइज़ आपके पैराग्राफ के लिए चाहिए। उसके बाद ऑप्शन मिलता है, अगर आपको फॉन्ट नहीं बड़ा करना है, ये दो ऑप्शन आपको मिलते हैं जिनको कहते हैं ग्रो फॉन्ट। इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एरो होती है, तो कंट्रोल और एरो दबाएंगे तो इस प्रकार से ग्रो फॉन्ट आपका काम करेगा। इसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए बेसिकली माउस का इसे आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको बड़ा करना है। मान लीजिए इतना आपको बड़ा करना है तो इसको इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका बड़ा होता जाएगा। इस प्रकार से इसको छोटा कर देंगे तो ये छोटा आपका होता जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा चीज़ बड़ा करना है, पैराग्राफ छोटा बड़ा करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली फॉन्ट को ग्रो करता है। उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है आपको क्लियर फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट आपको क्लियर करना है तो इस प्रकार से क्लिक कर देंगे, तो जो भी आपने यहाँ से सेटिंग सेलेक्ट करी होगी, जो भी आपने फॉन्ट चेंज किया होगा, वो बाय डिफॉल्ट जो पहले था आपका वही उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बोल्ड। ये आपका ऑप्शन है बोल्ड, ये आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे अभी आपने कुछ चेंजमेंट देखा, तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी हाईलाइट होगा। ये आपके काफ़ी नॉर्मल पतले अक्षर में लिखे हैं, ये आपको हाईलाइट कर दिया बोल्ड। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन मिलता है, इसको कहते हैं इटैलिक। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। इसको क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का साइज देखेंगे आपका थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, आपका राइट साइड में झुक जाएगा। तो आपने देखा, मान लीजिए इसको भी करते हैं तो अभी आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये तिरछा हो जाएगा। इसको बोल्ड करते हैं, इस प्रकार से बोल्ड हो जाएगा। तो ये होता है आपका इटैलिक। और जैसे आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका यहाँ पे हाईलाइट होगा कि आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो अंडरलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसको कंट्रोल यू जिसकी शॉर्टकट की है। इन पे सब पे क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सब में अंडरलाइन हो जाएगा इस प्रकार से। अगर आपको अंडरलाइन लगानी है आपके टेक्स्ट के अंदर, किसी को हाईलाइट करना है, तो इस प्रकार से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको इसमें, ये जो ऑप्शन है इस पर आप स्ट्राइक डाल देते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रोक एक प्रकार से कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा स्टैक थ्रो। स्टैक थ्रो इनको कहते हैं, जिससे भी आपके फॉन्ट के अंदर मिडिल लाइन आपकी हो जाती है। इस पर क्लिक किया आपने, स्ट्रोक थ्रो पे क्लिक किया तो आपके क्रॉस पे एक मिडिल लाइन आपकी खिंच जाती है। अगर आपको ये लगाना है तो इस पर आप क्लिक और यहाँ से क्लियर करना है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, आगे चलते हैं क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद ये ऑप्शन है आपका स्क्रिप्ट में आपको लिखना है, तो इस प्रकार से स्क्रिप्ट में छोटा आपका होता है, और जो भी साइज यहाँ पे स्क्रिप्ट में दिए गए वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ ऑप्शन आपको बेस्ट मिलता है यहाँ पे, इसमें आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपको लोअर केस में लिखना है, सेंटेंस केस में लिखना है, अपर केस में लिखना है, तो ये सारे आप मान लीजिए आपने टाइप किया है, आपने कैप्स लॉक ऑन नहीं किया, आपने ऐसे ही टाइप कर दिया इस प्रकार से। तो इसको अगर आपको कैपिटल में करना है तो यहाँ पे आप चले गए और आपने अपर केस में क्लिक करिए, तो जो भी आपने लिखा है वो ऑटोमेटिकली आपका अपर केस में हो जाएगा। या आपको एक छोटे बड़े केस में करना था तो यहाँ पे जाके लोअर केस में कर देंगे तो यहाँ से लोअर केस हो जाएगा, या सेंटेंस केस में करेंगे तो एक बड़ा छोटा आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से टोंगल केस होगा इस प्रकार से। तो यहाँ सारे केस दिए गए, जो भी केस आपको समझ में लगे, जो भी आपको जिस प्रकार से लेटर आपको लिखना है उस प्रकार से आप उसका केस चेंज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब आपको मान लीजिए कलर चेंज करना है इनका, तो कलर किस प्रकार से चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड का चेंज किस प्रकार से करना है, पर्टिकुलर एक का चेंज किस प्रकार से करना है। तो मैं मान लीजिए आपने एक पैराग्राफ चेंज किया, अब आपको इसके पीछे आपको हाईलाइट करना है कि आपका ये जो आपने जो लिखा ये बोल्ड हो जाए, इसका साइज बड़ा हो जाए और ये आपका हाईलाइट होकर आपका दिखाई दे आपके डॉक्यूमेंट में। तो ये ऑप्शन मिलता है यहाँ आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपको हाईलाइट तो आपने कर लिया, तो आपका अब ये जो आपका ब्लैक कलर का था आपको इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे गए आपने इसका कलर रेड कर दिया, ग्रीन कर दिया, मान लीजिए ग्रीन आपने कर दिया। इस प्रकार से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। और दोबारा आपको कोई और कलर जानना है तो यहाँ पे आप जाके कलर आसानी से उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपका किसी पर्टिकुलर उस पर कलर लगाने का और बैकग्राउंड आपका चेंज करने का। तो सारे ऑप्शन आपको इसी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको हटाना है तो इस पर गए आप, क्लियर ऑल पर क्लिक कर दिया, तो आपका जो भी सेटिंग लगी होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। नो कलर पर क्लिक कर देंगे तो आपका सब कुछ हट जाएगा। इस पर आपको जाना है, इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं। तो ये था आपका फ़ॉन्ट के ऑप्शन में, इतने ऑप्शन मिलते हैं आपको। इस प्रकार से आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एमएस वर्ड की क्लास में और बात करते हैं अब पैराग्राफ का ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो पैराग्राफ किस प्रकार से आपको लगाने हैं, मान लीजिए आपने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब इसमें आपको एडिटिंग करनी है। तो पैराग्राफ के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो मिलता है इसमें आपको मिलता है ऑप्शन बुलेट। तो अगर आपको बुलेट लगाने हैं तो किस प्रकार से, तो अभी आपका नन पे सेलेक्ट है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने बुलेट के कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं। अगर आपको कोई न्यू बुलेट लगाना तो यहाँ पे जाके आप न्यू बुलेट भी जनरेट कर सकते हैं। तो बुलेट लगाने से क्या होगा, आपका हाईलाइट होगा, आपका पैराग्राफ वाइज हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे इस प्रकार से बुलेट आपकी लगती जाएंगी। तो ये कलर क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलर आपका यहाँ पे सिलेक्ट था, इस वजह से नो कलर पे क्लिक कर देंगे तो आपके बुलेट पे कलर नहीं आएगा। तो आपको एडिट करना है, आप जो भी चीज़ नई चीज़ आपको दिखे, मान लीजिए यहाँ पे कलर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो वो आपको यहाँ से हटाना है। तो वो आपको देखना होता है किस प्रकार से आपका हटेगा। तो यहाँ से आप बुलेट लगाते जाएंगे तो जैसे लिखते जाएंगे, अगर आपने बुलेट पर सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली बुलेट आपका लगता चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से बुलेट लगाते हैं। तो बुलेट आपकी जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी वीडियो के माध्यम से कि कितने प्रकार की बुलेट होती हैं आपकी और किस प्रकार की आप बुलेट लगा सकते हैं। तो ये मान लीजिए आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये आपकी सिंपल सी बुलेट हो गई जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर के ऑप्शन मिलते हैं, आपको नंबर लगाने हैं रोमन में, अल्फ़ाबेट में। तो जो भी आपको नंबर वगैरह यूज़ करने हैं वो यहाँ से आप यूज़ करके, आप मान लीजिए आपको नंबर देना है इस पैराग्राफों को, तो यहाँ पे नंबर पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली नंबर वाइज होता जाएगा। आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है और मान लीजिए आपको यहाँ से आपको नंबरिंग देनी तो इस पर जाके इंटर दबा देंगे, तो ये नीचे करेंगे तो उसका नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा। इस प्रकार से आप इसके नंबर वाइज जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसको नंबर जनरेट करने का आपका। और बैक करना है तो कंट्रोल जेड दबा देंगे तो आपका जैसे लिखा था वैसे हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। उसके बाद ये ऑप्शन मिलता है आपको, इसको कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट में आपका क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो मल्टी लेवल लिस्ट आपकी, मान लीजिए टेक्स्ट आपने लिखा है इस प्रकार से, मल्टी लेवल लिस्ट आपकी इस प्रकार से होती है। तो थोड़ा डिफरेंस है आपको इसमें दिखने को मिलेगा। इसमें हेडिंग के लिए है, अगर आपको हेडिंग की लिस्ट बनानी है तो जो भी आप जैसे कोई भी चीज़ को हेडिंग करेंगे इस प्रकार से हेडिंग की लिस्ट आपकी बन जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए जिस प्रकार जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, नंबर और हेडिंग का है तो नंबर और हेडिंग इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। तो वही सेम तरीका है, आपको जो भी ऐड करना है उस पर आपको सेलेक्ट करके और उसकी हेडिंग आपको देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं जो कहते हैं डिक्रीज इंडेंट और इसको कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। इसका मतलब क्या होता है आपका, मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको अलाइनमेंट करना है, यानी कि आपको इसको बढ़ाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इसको सेंटर में लेके आ रहा है, तो इस पे आप इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा पैराग्राफ उठ के यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको बैक करना है इस प्रकार से आप बैक करेंगे। ये उस समय वर्क करता है जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ फोटो ऐड करी है और उसके बाद आपका वो टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फोटो का साइज ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो उस केस में मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ को मूव कराना है, खाली आपको इसको मूव कराना है, तो इस प्रकार से आप इसको मूव करा के आसानी से रूलर के माध्यम से उसको मूव कराया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। उसके बाद मान लीजिए इसको आपको सेंटर पे करना है तो ये आपका अलाइनमेंट कहलाता है। इसकी कंट्रोल एल है, आपकी लेफ्ट में लिखना है, इसकी आपकी
कंट्रोल ई है सेंटर में करने के लिए, इस पे जाएंगे तो आपका राइट में हो जाएगा, और इस पे जाएंगे तो आपका कंट्रोल जस्टिफाई आपका करेगा कि आपको कहाँ करनी है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है, मान लीजिए इसमें आपको शेपिंग करनी है, इनके बीच में आपको शेप लाना है, गैपिंग करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसको कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन के मेनू आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसको कहते हैं लाइन शेपिंग। इस पर क्लिक करेंगे 1.1 का अंतर हो गया, आप देख सकते हैं 1.5 पे किया इतना शेप हुआ, 3 पॉइंट पे किया तो इतना इनके बीच में गैप हो गया। मान लीजिए आपको गैप देना है, जैसे कि इसको आप पेपर में कहते हैं लाइन छोड़ के लिखना है, तो लाइन छोड़ के लिखने के लिए आपको शेपिंग का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ से आपको जो भी शेप में आप करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको, इसको कहते हैं शेडिंग। अगर आपको शेडिंग करनी है तो इस प्रकार से आप शेडिंग कर सकते हैं। वही है जैसे कि यहाँ पे आप करते थे, लेबलिंग करते थे, हाईलाइट करते थे कलर को, उसी प्रकार से आप शेपिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इसी आप एक तरह से पेंट है आपका, कलर पूरा कर देता है आपके पैराग्राफ में, तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है आपको, दो ऑप्शन और मिलते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं शो एंड हाइड पैराग्राफ मार्क। तो बेसिकली ये आपका शो एंड हाइड करता है पैराग्राफ को इस प्रकार से, जिससे कोई बेसिकली वर्क नहीं है, कोई स्पेशल वर्क नहीं है, शो एंड हाइड करने के लिए आपका पैराग्राफ को। उसके बाद ये ऑप्शन जो आपको मिलता है यहाँ पे, इसको कहते हैं बॉटम बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर लगाना है अपने पैराग्राफ में, तो इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग गया, और इसमें ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ बॉर्डर लग जाएगा। आपको पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर लगाना है, मान लिया आपको बॉर्डर के अंदर, तो इस प्रकार से एक एक चीज करके आपने इसके अंदर बॉर्डर लगा दिया। अब इसमें ऑल बॉर्डर करने हैं, तो इसमें ऑल बॉर्डर का ऑप्शन हो गया, तो कहीं जैसे भी आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करके आप बॉर्डर लगा सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना है, इस प्रकार से आप ऊपर करके इसको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको कलर करना है, तो इस प्रकार से आपने इसके अंदर कलर कर दिया। इसको बड़ा करना है, यहाँ से आपने बड़ा कर दिया, जैसे भी आप साइज देंगे आकार देंगे वो उस प्रकार से बीच में करना है, इस प्रकार से बीच में हो गया। तो ये आपको आपके लेटर के हिसाब से आपको किस प्रकार डिजाइन करना, मान लीजिए आपको कोई पैम्पलेट बनाना है किसी कंपनी के प्रचार के लिए, तो उस प्रकार से आप उसको सेट करते हैं, उस प्रकार से आप इसको डिजाइन करते चले जाएंगे। तो आप इसमें अनगिनत काम कर सकते हैं, जो भी चाहें आप वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको चाहिए तो आपको स्टाइल पे जाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको बने बनाए फ़ॉन्ट चाहिए, बनी बनाए हेडिंग चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको स्टाइल का, जिसमें आप ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। आपको सिर्फ इन पे क्लिक करना होता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप साइज बड़ा छोटा अपने ऑटोमेटिकली हेडिंग के हिसाब से, तो इस प्रकार से लिखना है तो आपका माइक्रोसॉफ्ट हेडिंग बड़ा हो गया, बाकी आपका सारा बॉक्स के अंदर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आपको कंट्रोल जेड किया, अगर आपको ये बॉक्स हटाना है तो किस प्रकार से हटाएंगे, इस पर क्लिक आपने कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर पे था तो नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो भी था वो सैंपल फॉर्मेट में हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ पे आपको मिलती है स्टाइल, जो भी स्टाइल में आपको लिखना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेंज स्टाइल, तो आपको चेंज स्टाइल में आपको स्टाइल सेट मिलते हैं, यहाँ से बने बनाए सेट मिल जाएंगे, इस प्रकार से आप उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं फैंसी के रूप में। कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं स्टाइल का, वो कलर चेंज हो जाएगा। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट मिलेगा, आप उनके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे आपको फाइंड रिप्लेस एंड सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है। तो मान लीजिए आपको इसके अंदर कोई चीज़ फाइंड करनी है, तो आप यहाँ गए फाइंड के ऑप्शन पे, फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे नाम डाल दिया। मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट फाइंड करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपने डाल दिया, फाइंड नेट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ से हम पूरा सिलेक्ट करेंगे, आप माइक्रोसॉफ्ट ढूंढेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका सर्च करके बता देगा जहाँ भी आपका माइक्रोसॉफ्ट होगा। तो ये बेसिकली आपका फाइंड करने का काम करता है आपके पैराग्राफ के लिए। जो भी मान लीजिए वर्ड आपको फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ दबा देंगे तो आपका फाइंड का ऑप्शन आपका खुल जाएगा। मान लीजिए डाला मार्क, तो आपको सेलेक्ट नहीं करना है पैराग्राफ को, यहाँ पर ऑलरेडी डालना है, जहाँ भी जो भी लिखा होगा तो वो आपका सर्च होके आ जाएगा। मान लेटर डाला तो लेटर जहाँ पे जहाँ जहाँ लेटर लिखा होगा वो लेटर यहाँ पे आपका हाईलाइट हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें चूज़ करते हैं। उसके बाद रिप्लेस है, मान लीजिए आप जहाँ लेटर लिखा हो लेटर की जगह आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिख दिया आपने। इस प्रकार से आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस ऑल, तो जहाँ जहाँ लेटर लिखा होगा वहाँ पे आपका अ, आपका रिप्लेस हो जाएगा एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय आपका
जहाँ जहाँ लेटर लिखा था वहाँ पे आपका एप्लीकेशन में चेंज हो गया। तो इस प्रकार से आप इसमें चेंज कर सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, आपको फाइंड करना है कुछ ही वर्ड को, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। और गो टू है, मान लीजिए आपको पेज पे जाना है, आपके 250 पेज है, 300 पेज का है, उस पर आपको जाना है, तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिलता है। सेक्शन है, लाइन पे कुछ पर्टिकुलर लाइन पे जाना है, फुट नोट पे जाना है, एंड नोट पे जाना है, टेबल पे जाना है, तो सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। आप उस पर जाके सिलेक्ट करके आप जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जो होम मेन्यू था, होम मेन्यू में सारे ऑप्शन समझा दिए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं इंसर्ट मेन्यू पे। इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, जिससे कि आपको नॉर्मल वे पे समझ में आए। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से है। इंसर्ट मेन्यू में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने आपको कहा है, लेकिन उसके लिए परेशान ना हो, आपको तभी समझ में आएगा। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है चेंज कवर। अगर आपको इसका कवर चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो इस प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई भी कवर वगैरह इसमें चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्लिक किया तो आपका कवर इस प्रकार से बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो ये बेसिकली वही है जैसे कि आपका टेम्पलेट होता है, उसी प्रकार से आपके कवर होते हैं। तो आप कवर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कोई भी आपको कवर लगाना है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज यहाँ सेलेक्ट करना है, ब्लैंक पेज कर सकते हैं। आपको अपना पेज ब्रेक करना है, यानी कंट्रोल और रिटर्न दबाएंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। इस प्रकार से किया तो आप आधा चीज़ इसमें आ गया, आधा चीज़ इसमें आ गया। अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको पेज इसको आपको दूसरे पेज पे ले जाना है, इस पर सिलेक्ट किया आपने, पेज ब्रेक पे क्लिक किया, तो आपका वो चीज़ जो है वो आपका नीचे वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, नीचे पेज में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टेबल का। अब आपको टेबल क्रिएट करनी है, मान लीजिए आपको कोई टेबल बनानी है, आपको कोई रिजल्ट बनाना है, तो टेबल किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और माउस को इस प्रकार से, कुछ आपको क्लिक करना नहीं, माउस से आपको यहाँ पे घुमाना है। तो जितने बाय जितने की टेबल, मान लीजिए 1 बाय 1 की, 2 बाय 2 की, जितने बाय जितने की टेबल आप बनाना चाहते हैं वो इस प्रकार से क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ होती जाएगी। मान लीजिए आपने 3 बाय 5 की टेबल डिजाइन करी, इस प्रकार से आपने 3 बाय 5 की टेबल डिजाइन कर ली। आप अब इसमें कोई भी अपना डेटा फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें डेटा आपको फिलअप करके बता दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप डेटा इसमें फिलअप करके अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फिलअप करने होते हैं। अब मान लीजिए इसको बनाने के लिए यहाँ से आप अपना स्टाइल वगैरह दे सकते हैं। यहाँ लेआउट पे जाएंगे ऑप्शन, या डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइनें मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपने डिज़ाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको इसमें नई, अगर आप कोई चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि नई रो ऐड करनी है, नई कॉलम ऐड करनी है, वो किस प्रकार से करते हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए आपको इसके अगर न्यू लाइन, अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो इस प्रकार से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से उठा के। तो ये लाइन आपकी जो है ऊपर नीचे छोटी बड़ी हो जाती है। मान लीजिए आपको साइज बड़ा करना है इसमें, इस प्रकार से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नया लाइन ऐड करनी है, तो वो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट का। यहाँ पूछेगा इंसर्ट कॉलम इन लेफ्ट है, अगर आपको लेफ्ट में ऐड करनी है, या आपको इंसर्ट रो आपको ऐड करना है अबव या बिलो में। तो मानिए बिलो में करना है, तो नीचे आपकी एक लाइन और ऐड हो गई। तो जो भी आपको यहाँ बढ़ानी है उस पर क्लिक कर दें। मान लीजिए आपको लेफ्ट में करनी है, राइट में, तो इस प्रकार से राइट में एक पैराग्राफ और बढ़ गया। क्योंकि आप यहाँ से अगर आप जाकर सिलेक्ट करेंगे तो वो नया टेबल इसमें ऐड करेगा। आप देख सकते हैं उसके अंदर टेबल एक बन गई। वहाँ से फिर अगर आपको एडिट करनी है तो उसका एक ही तरीका जो मैंने बताया, यहाँ राइट क्लिक करें, जहाँ भी आपको ऐड करनी है वो इंसर्ट पे जाके इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करनी है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, और स्प्लिट करनी है, दोनों को मर्ज करनी है, तो इस प्रकार से आप मर्ज करा सकते हैं। स्प्लिट यानी कि डिवाइडेड हो जाएगी बीच में, और फिर उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने सारे ऑप्शन बता दिए आपको इंसर्ट में टेबल के, और टेबल को किस प्रकार से यूज़ करना है, किस प्रकार से ऐड करना है, उसमें लिए राइट क्लिक करके सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऑटो फिट का है तो ऑटो फिट हो जाएगा आपका कंटेंट। उसमें टेक्स्ट डायरेक्शन का है, डायरेक्शन किस प्रकार लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है टेक्स्ट को। तो आपका मान लीजिए टेक्स्ट है, आपको टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है, इसमें आपको इस प्रकार से लिखना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो इस प्रकार से लिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ही सीखनी है जब आप करते जाएंगे। इसमें बॉर्डर की शेपिंग है, बॉर्डर की शेपिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, छोटी बड़ी करके इस प्रकार से। जैसा आपका फॉर्मेट आपको कहा जाए, ये आपको अपने हिसाब से सोचना है कि किस प्रकार से आपको डिजाइन करना है कि वो लुक में अच्छा लगे। और मान लीजिए आपको कोई वर्क मिलता है किसी कंपनी में, ऑफिस में, तो किस प्रकार से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपको अपने हिसाब से करना होता है। तो ये आपका टेबल मेन्यू हो गया। इसमें कोई नई चीज़ सीखनी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए टेक्स्ट लिखा है, आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो पिक्चर पे जाएंगे। यहाँ से आप जो भी पिक्चर ऐड करेंगे, सैंपल पिक्चर के रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड करके। तो यहाँ से आप पिक्चर पे चलते हैं,
और कोई भी एक पिक्चर को ऐड करके दिखाते हैं यहाँ पे, तो आप इस प्रकार से पिक्चर आपकी आ जाएगी और उसको आप फिर कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ी फ़ोटो है, इस वजह से आपको शो नहीं हो रही है। इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो आ जाएगी और इसको फिर आप छोटा बड़ा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जितना भी छोटा बड़ा आप करना चाहते हैं, जहाँ भी रखना चाहते हैं, उसको माउस उठा के आप ले जाएंगे तो आप फिर उसको रख पाएंगे। तो इस प्रकार से आप, और इसको आपको मूव करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे आप जाके इसको मूव करा सकते हैं। तो बेसिकली ये इस प्रकार से आपका वर्क करता है। अब फ़ोटो को आपको चेंज करना है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे फ़ोटो के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो यही सिंपल सा तरीका है आपको इसको एडिट करने का, इसको सिंपल सा एडिट कर सकते हैं। तो फ़ोटो हटाते हैं, पहले यहाँ से बात करते हैं किस प्रकार से और चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पे फंक्शन में। इंसर्ट में गए, अब यहाँ पे आपको मिलता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट आपकी क्या होती हैं? क्लिप आर्ट आपकी कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट पिक्चर्स होती हैं, जिनको कि आप यहाँ पे क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे सर्च नहीं करना, आपको गो पे क्लिक करना है, तो आज जो कलेक्शन होगा इसमें, जो कि क्लिप्स आर्टो का होगा, उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा इसको यूज़ करने का तरीका है, मान लीजिए आपको ये बाइक यूज़ करनी है, तो इस पर आप लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके लाएंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। इस प्रकार से आप उसको यूज़ कर सकते हैं छोटा बड़ा करके। फिर आप उसको जहाँ भी रखना चाहते हैं वो उसको रख सकते हैं। यहाँ से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से हाईलाइट करना है, हल्का करना है, बॉर्डर में डालना है, तो जो भी आप करना चाहते हैं वो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, जिससे कि वो लुक में अच्छा लगेगा और जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो देखने में वो अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आप उसको सजा सकते हैं, फॉर्मेट के अंदर डाल सकते हैं, वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कैसा आप काम देना चाहते हैं, कैसा आप करना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको शेप का। अब इसमें शेप में आपको तमाम शेप है, मान लीजिए आपको कोई बैनर वगैरह बनाना है, बॉर्डर लगाना है, कोई चिन्ह देना है, तो वो यहाँ से आपको, मान लीजिए आपको स्माइली लगानी है, कोई ऑफर का देना है, तो इस प्रकार से आपने स्माइली सेलेक्ट करी यहाँ पे और यहाँ से आप उसका कलर वगैरह चेंज करके शेप का कलर वगैरह, आउटलाइन वगैरह, शेप को फिल करना है कलर से, तो इस प्रकार से आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। इसको शैडो वगैरह दे सकते हैं, इस प्रकार से शैडो आ जाएगी और यहाँ पे 3D का ऑप्शन मिलता है, उसको आप 3D वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं इंसर्ट क्लिप आर्ट में और शेप में। स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आपको अभी मिला है स्मार्ट आर्ट के लिए, जैसे कि आपका स्मार्ट आर्ट लगानी है, आपको कोई बैनर वगैरह बनाने हैं, उसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप फोटो और टेक्स्ट वगैरह ऐड करके और अच्छा सा आप एक लेटर को बना सकते हैं, या पैम्पलेट वगैरह, बैनर वगैरह तैयार कर सकते हैं। उसका चार्ट मिलता है जिसमें कि आप चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट का ऑप्शन आएगा, उसको चार्ट को सिलेक्ट करके आपका एमएस एक्सेल में बेसिकली ये ओपन होता है। जैसे कि आपका सीरीज होगी, कैटेगरी होगी, उसके हिसाब से आपका ये काम करता है। तो ये आपका चार्ट हो गया ग्रोथ का। तो मैंने सारी चीज़ें आपको लगभग समझा दी हैं। अब बैक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे ऑप्शन मिलता है आपको हाइपरलिंक। अगर आपको मान लीजिए ये आपने कोई पोस्ट लगी, इसको आपको हाइपरलिंक करना है, तो हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका टारगेट होगा, जहाँ पे भी आपको हाइपरलिंक करना होगा इसको, तो क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट का लिंक डालेंगे यहाँ पे, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, और फिर उसको हाइपरलिंक कर देंगे। जिससे कि जैसे कि ये आपको हाइपरलिंक करना है, तो यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप एड्रेस डाल देंगे वेबसाइट का और वो आपका हाइपरलिंक हो जाएगा। जैसे उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आप उस पर वेबसाइट पे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर करना है तो आपने इस पर क्लिक किया, हाइपरलिंक के ऑप्शन पे गए, एड्रेस यहाँ पे डाल दिया HTTPS/MI, यहाँ मान लीजिए गूगल डाल देते हैं, google.com, इस प्रकार डाल के ओके आपने कर दिया। तो अब ये आपका हाइपरलिंक हो गया। हाइपरलिंक ओपन करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल की आपको दबानी पड़ेगी। तो जैसे कम कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ओपन हो जाएगा आपके ब्राउज़र में। तो ये आपका बेसिकली हाइपरलिंक करने का काम करता है। तो इसको हटाना है हाइपरलिंक को, तो उस पर आप क्लिक करेंगे और रिमूव हाइपरलिंक पे जाकर रिमूव कर देंगे। उसके बाद बुक मार्क है, उसी प्रकार से बुक मार्क अगर आप यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस है, ये आपके बेसिकली उसमें है नहीं कोर्स में, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सब भी। उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको हेडर का है, जिसमें हेडर फुटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ मान लीजिए आपको हेडर लगाना है, तो किस प्रकार से हेडर लगाएंगे, तो ब्लैंक हेडर है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके आप, तो ये मान लीजिए आप किसके बारे में लिख रहे हैं, जो आर्टिकल है आपका किस प्रकार का है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर नोट्स का, मान लीजिए आपका है कंप्यूटर नोट्स। तो ये इस प्रकार से आपने हेडर लगा दिया, इस पर क्लिक किया, यहाँ से आपने इसका साइज बड़ा कर दिया जिससे कि वो सही से सबको देखिए, बीच में कर दिया आपने। मान लीजिए आपने कोई कलर कर दिया, इस प्रकार से डिजाइन पर क्लोज कर दिया और ये आपका
बाय डिफ़ॉल्ट लग गया। अब इस पे इसको एडिट करना है तो इस पे डबल क्लिक करना है, आपका ये ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको फुटर का। अगर आपका फुटर लगाना है तो ब्लैंक पे क्लिक कर दिया, फुटर का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया मान लीजिए फिनिश, फिनिश वर्क यहाँ पे आपने मान लीजिए लिख दिया। मैं आपको समझाने के रूप में बता रहा हूँ सिर्फ। क्लिक कर दिया यहाँ पे फिनिश वर्क, इसको आपने बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया और बीच में कर दिया और डिजाइन पे गए क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे आपका ये आपका हेडर लग गया कंप्यूटर नोट्स के रूप में। और इसके नीचे गए तो ये आपका यहाँ पे फिनिश वर्क के रूप में फुटर लग गया। इसको देखना है तो यहाँ पे फिनिश वर्क। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू पे आप जाके देखेंगे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे फिनिश वर्क और ये कंप्यूटर नोट। तो इस प्रकार से आपका हेडर एंड फुटर को लगाते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है किस प्रकार से हेडर फुटर यूज करना है। तो आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद आपको हर पेज का नंबर डालना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको किसी को लेटर भेजना है और अगर वो सीरियल वाइज नहीं है तो वो कैसे समझेंगे कि आपका पेपर कौन सा पहले से था कौन सा बाद में था। तो यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज का ऑप्शन मिलता है, बॉटम में लगाना है, पेज मार्जिन में लगाना है, करंट पोजीशन अगर आपको चाहिए तो मान लीजिए टॉप में लगाना है, प्लेन पेपर नंबर में जहाँ भी आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आप क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे पेज नंबर 1, नीचे पेज नंबर 2, इस प्रकार से आप पेज ऐड करते जाएंगे तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट पेज ऐड होता जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिकली इसका यूज़ करते हैं हम लोग पेज को ऐड करने के लिए। जितने ज़्यादा पेज आप ऐड करते जाएंगे उतने ज़्यादा पेज अपने आप ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता जाएगा और आपका हेडर एंड फुटर भी आपका आता जाएगा। तो ये था आपका इंसर्ट मेनू में हेडर फुटर एंड पेज नंबर। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लीजिए आपको कोई न्यूज़पेपर टाइप करना है। अगर न्यूज़पेपर हम देखते होंगे कि इंग्लिश के पेपर में बेसिकली आपने देखा होगा कि जो पहला अक्षर होता है काफ़ी बड़ा होता है, मान लीजिए ये है। तो इसका जो पहला अक्षर आपको बड़ा करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो टेक्स्ट बॉक्स पे गए, इस पर क्लिक कर दिया तो आपका जो पहला अक्षर रहता है वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका आ जाएगा और उसको फिर आप एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स के रूप में वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप उसको यूज़ करके फिर आप कहीं भी उसको एडिट कर करके सेव कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स के रूप में काम करता है, अगर टेक्स्ट बॉक्स आपको अलग से ऐड करने हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्विक पार्ट, और इसमें ऑप्शन आपको किस प्रकार से मिलते हैं। मान लीजिए आपको टेक्स्ट को लिखना है बीच में, तो ये इस प्रकार से बीच में आ जाएगा। इसमें आपको कई ऑप्शन मिलते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में, और कंट्रोल जेड करते हैं फिर आपको और ऑप्शन दिखाते हैं। उसके बाद ऑप्शन है आपको अगर बॉर्डर लगाना है इस प्रकार से साइड में, तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, आपको क्विक पार्ट है, क्विक पार्ट में डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड करना है। इस प्रकार से टाइटल वगैरह, कंपनी वगैरह, कैटेगरी, तो इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। उसमें कैटेगरी ऐड करके उसको परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उसको डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है वर्ड आर्ट। अगर आपको कोई आर्ट ऐड करनी है, मान लीजिए आपको बैनर बना रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट आपने लिखा है उसको क्लिक कर दिया तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का साइज था वो इस प्रकार से हो गया, कलरफुल हो गया। अब आप इसको फॉर्मेट में जाके कोई भी डिजाइन, शेप, कलर जो भी आप चाहते हैं वो इस प्रकार से यहाँ से चेंजमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका वो अच्छा लगने लगे। इस प्रकार से आप इसको गोल, राउंड जो भी चलना चाहते हैं वो यहाँ से आप चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कंपनी वो बैनर बनाते हैं, वो इसी प्रकार से डिजाइन करते हैं, इसी प्रकार से कलर करते हैं, इसी प्रकार से फॉर्मेट करते हैं। उसके बाद शेडो वगैरह आप यहाँ से दे सकते हैं। जो भी आप 3D करना चाहते हैं तो 3D पे चले जाएं, इस प्रकार से आपका वो 3D में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सब किया जाता है, घर पे ही आप इसको सीख के कर सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको इसी में मिलते हैं। तो नो फिल कर देंगे तो इस प्रकार से नो फिल ब्लैंक में हो जाएगा, ग्रेडियंट कर देंगे तो ग्रेडियंट में हो जाएगा, कोई टेक्स्ट डाल देंगे तो इस प्रकार टेक्स्ट ग्राफिक हो जाएगी। तो जिस प्रकार से आपको डिजाइन करना है वो यहाँ से आपका ऑप्शन सिलेक्ट करके आप आसानी से उसको कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन मिलता है आपको वर्ड आर्ट में। अब बात करते हैं, आपको एक ऑप्शन और मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर अगर आपको टाइप करनी है तो वो किस प्रकार से काम करता है। वो ऑप्शन मिलता है आपको ड्रॉप बॉक्स। मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया पैराग्राफ, ये ड्रॉप है। मान लीजिए पहला अक्षर आपको डब्ल्यू जो था उसको बड़ा करना था, तो इसमें क्लिक किया, आपका डब्ल्यू जो है बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से कोई पैराग्राफ का अक्षर आपको पहला अक्षर बड़ा करना है तो वो यहाँ से आपका करता है। जैसे न्यूज़ में आप देखते होंगे, न्यूज़ मैगजीन वगैरह में वो इसके लिए आपका यूज़ होता है, पहला अक्षर को बड़ा करने के लिए। और फिर उसमें आप एडिट करके बड़ा करके कहीं भी उसको रख सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं। तो ये इसका काम होता है, इसको कहते हैं ड्रॉप कैप। तो ये इसमें 2-3 साइज होते हैं, फॉन्ट होते हैं, उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिग्नेचर लाइन है, मान लिया आपको सिग्नेचर डालना है, अपने फॉन्ट में टाइम एंड डेट डालना है, तो वो इस प्रकार से यहाँ से आप टाइम एंड डेट अपने लेटर को या फाइल को आप दे सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट डालना है वो यहाँ दे सकते हैं।
इक्वेशन डालनी है, कोई मैथ का सवाल डालना, तो इस प्रकार से आपने इक्वेशन यहाँ पे ऐड करा दी। मान लीजिए मैथ का आप सवाल टाइप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको इंसर्ट का, इक्वेशन आपको कोई डालनी है वो यहाँ से आप डाल के एडिट वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे फंक्शन का, जो भी आप जिस प्रकार की डालना चाहते हैं यहाँ पे सारे आपको सिंबल मिल जाएंगे, और फिर आप वहाँ से जाके इक्वेशन बना के उसमें मैथ के रूप में तैयार करा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है सिंबल। मान लिया आपको सिंबल ऐड करना है कोई कॉपीराइट का, या कोई कोई भी आपको सिंबल ऐड करना है यहाँ पे, तो सिंबल पे क्लिक किया, सी का सिंबल लगाया, इस प्रकार से सी हो गया। मान लिया सिंबल का ऐड किया, यहाँ से टीएम लगाया, जो भी ऐड करना चाहते हैं, मान लिया कोई डॉलर वगैरह यूज़ करना है आपको, तो यहाँ से इस प्रकार से फॉन्ट आपको सिंबल पे जाना है और आप यहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल आपका यूज़ हो गया। तो ये था आपका इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शन, मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे पेज लेआउट की, क्योंकि एक दिन में वीडियो नहीं खत्म हो पाएगी, काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो इसी प्रकार से आपको धीमे धीमे एक एक मेन्यू को समझा देंगे, पूरा MS वर्ड आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे पेज लेआउट, रेफरेंस और अदर पार्ट की।